12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा आ रहे हैं और लेकिन उससे पहले किसान महापंचायत कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं, सीधे रामविलास जी हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को दौसा आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले महापंचायत और एक नारा सीधा सा है, ईआरसीबी नहीं तो पानी नहीं। देखिए, ये बड़ी सीधी सी बात है कि पिछले चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू करने के लिए कहा था, जिसका स्पष्ट वीडियो है। हम उसको देख चुके हैं, उस सभा को भी हमने सुना है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी जब दौसा आए तो हम उनसे ये ज्ञापन देकर के ये कहें कि आप हमारे राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों जो हैं 13 ज़िले, उनमें आप इस ईआरसीपी को लागू करने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, इसको क्यों नहीं मंजूरी दे रहे हैं, क्यों नहीं स्वीकृति दे रहे हैं। तो ये नेचुरल है कि हमारा कि भाई आगे जब चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के टाइम में ये सब कुछ होना है, तो हमारा नारा ये रहेगा किसानों का कि पानी दो और वोट लो। अब ऐसी स्थिति में वो आगे क्या करते हैं ये हम देखेंगे। 4 साल हो गए हैं इस पूरे रामायण को लेकर, लेकिन आप टेक्निकल चीज समझा पाएंगे कहाँ फंसा हुआ है? क्योंकि केंद्र कहता है कि आप डीपीआर संशोधन करें, ये कहते हैं कि आप नेशनल प्रोजेक्ट को। सर, कहीं नहीं छिपा हुआ है। ये विषय जो है, जो लंबित कर रखा है, जो सिर्फ राजनेताओं की बुद्धि ने कर रखा है। कहीं कोई इसमें टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल सीधा मामला है। ये प्रोजेक्ट इस बात को पूरी तरीके से बताता है कि ये संभव है। लेकिन बात अब यहाँ फंस रही है कि इसका श्रेय किसको मिले, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को। राज्य सरकार इस पानी को लाने के लिए बजट नहीं दे रही है, क्योंकि अभी वो कहते हैं कि हमने काम चालू कर दिया ईआरसीपी का। नहीं, अशोक गहलोत जी ने 1 रुपया बजट में इस ईआरसीपी को सैंक्शन नहीं किया है आज तक, बल्कि उन्होंने एक निगम कॉरपोरेशन बनाया है और कॉरपोरेशन को कहा है कि तुम ही पैसे इकट्ठा करो, जहां से भी लाते हो कॉरपोरेशन लेके आए। कॉरपोरेशन कहां से पैसा लेके आएगा? चलो अडानी अंबानी जैसे कोई महारथी आ भी गए और उन्होंने पैसा लगा दिया, तो वो किसान के एक बूंद का भी पैसा लेगा। फिर क्या मतलब निकला सरकार का? राज्य सरकार के पास धन नहीं है, केंद्र सरकार इसको मंजूरी नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर डाला जा रहा है, कभी चिट्ठी डाला जा रही है, कभी मध्य प्रदेश सरकार, तो इसको उलझाया जा रहा है सिर्फ यश के लिए। और इसको ये लोग भुनाएंगे, गारंटी से भुनाएंगे चुनाव के समय। सर, एक हमेशा जब भी नेता बात करते हैं या 75 वाटर डिप्लोमेटी क्या है, थोड़ा समझाएंगे? सर, ऐसा है, हर मुख्यमंत्री आईएएस का दिमाग नहीं रखता है। आईएएस जो सेलेक्ट होता है उसकी एक क्वालिटी है और ये विश्व की सबसे बड़ी सर्विस है। तो जो लोग आईएएस लोग जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की टीम में काम करते हैं, वो लोग जैसा बताते हैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वैसा मान लेते हैं। यहाँ ये प्रोजेक्ट जब तैयार हुआ था तो मैडम को मिसगाइड किया गया था कि 75% से पानी ज़्यादा मिलेगा मैडम, जबकि पानी ज़्यादा मिलना था कम, 50% पे जो पानी मिलता वो पानी आधा रह गया 75% पे। तो जो डिपेंडेबिलिटी है वो इस बात पे निर्भर करती है कि एक आंकड़े लिए जाते हैं कुछ वर्षों के, वैसे 100 वर्ष के भी आंकड़े लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम लिए गए हैं। 2008 से लेकर के 2050 तक के रेनफॉल के आंकड़े लिए हैं और उनके आधार पर इन्होंने डिपेंडेबिलिटी निकाली है, जो गलत है। हमारे यहाँ पर पानी की चंबल नदी में बहुतायत है और जो डिपेंडेबिलिटी निकाली है उसको दोबारा से संशोधित करना चाहिए और इसको 50 पे लाना चाहिए, तब हमारे यहाँ पेयजल और खेती की समस्या है वो दूर हो जाएगी। आप लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, बारीकी से अध्ययन भी किया होगा। क्या आपको लगता है कि जो ईआरसीपी है बोर्ड की जो तप है उस पर पकड़ा है? बिल्कुल पकड़ा है जी। अगर मैं कहता हूँ कि कांग्रेस की जगह अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी होती और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी होती तो ये कभी कभी प्रोजेक्ट पास होकर के और काम चालू हो जाता। सवाल ये है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को कहती है, लेकिन यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार मीडिया चैनलों से बात की है कि हम एक डिबेट रखना चाहते हैं और उस डिबेट में इनको या इनको बुला दीजिए, लेकिन कोई भी जिम्मेदार मंत्री मुख्यमंत्री उस डिबेट में भाग नहीं लेना चाहते। यहाँ सारा जो दम है इस बात में वो तो है अशोक गहलोत, एकमात्र अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान के। उनके अलावा कोई आदमी इस ईआरसीपी पे बोलना ही नहीं चाहता,
वो बोलते हैं जो कुछ बोलते हैं तो, और वो डिबेट में शामिल नहीं होते। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में राज्य सरकार से तो जो लोग हैं उनको बुलाया जा सकता है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। केंद्र सरकार से जब हम जल मंत्री की बात करते हैं या जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनकी बात करते हैं, या नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, या गृह मंत्री जी की बात करते हैं, तो वो लोग डिबेट में शामिल नहीं होते, क्योंकि वो आमने सामने फिर तो दूध से अपने आप दही निकल जाए। तो इनका ये हाल है, तो ये देखने पर ये पता चल रहा है कि ये लोग सिर्फ अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। इधर गहलोत साहब भी वोट की राजनीति कर रहे हैं, तो इधर मोदी जी भी वोट की राजनीति कर रहे हैं। 12 तारीख को क्या प्रोग्राम रहेगा आप लोग? सर, हमारा प्रोग्राम रहेगा लगातार जनसभाएं करना, और हम बहुत जल्दी एक बड़ी किसान रैली और निकाल रहे हैं 13 जिलों में। उस रैली के माध्यम से, इन आंदोलनों के माध्यम से हम जनता में ये जागृति पैदा कर रहे हैं कि किसान भाइयों, किसी पार्टी की को मत देखो, यह अंधता है देखना। आप देखो सीधी सी इस बात को कि जो पानी दे उसको वोट। भाई एक ही बार तो हो रहा है ये, पानी एक ही बार तो देंगे, एक बार तो उसको वोट दो जो पानी दे, और जो पानी नहीं दे उसको वोट ही मत दो। दोनों नहीं देते हैं तो नोटा पे दो, तो पता तो चले इनको डेमोक्रेसी होती क्या है। अब बार पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी अहम कड़ी अहम मुद्दा है साहब, पीने का पानी नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ जहाँ काला पानी निकल रहा है, जहाँ फ्लोराइड वाला पानी है, जहाँ खारा पानी है। चाय नहीं बना पा रहे लोग, गांव के गांव 6-6 हजार लोगों की बस्ती में चाय बनाने के लिए मीठा पानी नहीं है। एक बाल्टी 20 रुपए में खरीदते हैं। सर बीजेपी आने वाली है, तो क्या बीजेपी से लगता है कि बीजेपी कर सकती है? देखिए, ये कोई पता नहीं है कि कौन सी पार्टी आने वाली है। हमारे लिए तो दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। सर आपको पार्टी से तो लोबादन दिया जा रहा है कि या कांग्रेस पार्टी में आ जाए या बीजेपी में आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ देखिए ना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, जी चुनाव मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है पानी। सर, पानी के लिए आप काफी दिनों से मेहनत कर रहे हो, ईआरसीपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन दोनों पार्टियों ने आपकी कुछ ऐसा करने के लिए 8 महीने 9 महीने बचे हुए हैं। आपसे पार्टी कुछ लगातार ऐसे करेगी जब जैसे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव आने से पहले आपको कुछ दुबारा दिया जाए कि हम आपकी पार्टी को, आप पार्टी में आ जाइए। आप मैंने आपको कहा ना, हमारे लिए पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए पानी महत्वपूर्ण है। ईआरसीपी का पानी जो पार्टी देगी, हम हमारे किसान भाइयों को ये कह रहे हैं कि भाई बदले में उसको वोट दे दो। तो इसमें लोभावनापन कहाँ है? सर, तो प्रधानमंत्री जी अपनी 12 तारीख को नांगल हाई कोर्ट में आ गए जी। ये विशेष तैयारी ईआरसीपी के लिए 13 जिलों में से कोई जिले के उम्मीदवार आएंगे या फिर अपने दूसरे जिले के अलावा और भी कोई कैंडिडेट हैं? 13 जिलों के उम्मीदवार आएंगे, किसान भाई आएंगे, और वो सब पानी के लिए ज्ञापन देंगे। ये हम लोगों का मुद्दा है, शांतिपूर्वक हमारा कार्यक्रम है। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई आंदोलित बातें करें। मतलब सभा में जाएंगे आप? तो अब की बात ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं, और भी अहम से बात करते हैं। सर, युवा हैं आप जी, लेकिन किसानों की बातें बड़ी प्रमुखता से रख रहे हैं। हाँ, हम ये बहुत इम्पोर्टेंट है ईआरसीपी, और मुझे लगता है अपने जो पीएम साहब हैं वो भूल गए हैं, अपनी शक्ति भूल गए हैं, और हो सके तो हम 12 तारीख को उनकी शक्ति याद दिलाएंगे। एज अ जामवंत बन के, सारे जो किसान भाई हैं, हम जामवंत बन के दिखाएंगे कि आप भी हनुमान जी जैसी शक्ति रखते हैं, आप पर्वत भी उठा सकते हैं, आप सीता माता को बचा सकते हैं। तो हम सब किसान भाई और युवा जो शक्ति है, अपने पीएम साहब को हम स्मरण कराएंगे उनकी शक्ति, जिससे हमें ये ईआरसीपी जैसे रामबाण परियोजना मिल सके और 13 जिलों का जल संकट पूर्ण हो जाए, समस्या हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को दौसा आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले किसान ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं का नारा लेकर बैठ गए। संदीप पीणा, दौसा, राजस्थान तक।